नमस्कार। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि यूज़र अपना पासवर्ड कैसे बदल सकता है। हम सीखेंगे कि यूज़र अपना पासवर्ड बदलने के लिए ऑप्शन कैसे दे यदि वे चाहते हैं। यह अधिक समय नहीं लेना चाहिए। यह 3 भागों में पूरा हो जाएगा। हम यूज़र को एक फॉर्म देंगे और यूज़र को उनका पुराना और नया पासवर्ड 2 बार टाइप करने के लिए कहेंगे। हम उनके पुराने पासवर्ड को जाँचेंगे जो कि डेटाबेस में है। याद रखें वे एन्क्रिप्टेड हैं। फिर हम दोनों नए पासवर्ड्स की तुलना करेंगे यह देखने के लिए कि उनका मिलान होता है या उन्होंने कोई गलती कर दी है। आगे हम नए एसक्यूएल कोड्स का उपयोग करके डेटाबेस को अपडेट करेंगे। अतः पहले मैं मेरा सेशन मेरे मेंबर पेज पर शुरू करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ सेशन स्टार्ट मिला है। मैं उसे कॉपी करूँगा और उसे अपने पेज पर सबसे ऊपर पेस्ट कर दूँगा। अतः हमने अपना सेशन शुरू कर दिया है। हमें यूज़र नामक वेरिएबल का उपयोग करने की आवश्यकता है जो सेशन के समान होगी जिसे हमने यहाँ सेट किया है। पहले हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि यूज़र्स ने लॉगिन कर दिया है। यह कोड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उनके पासवर्ड को बदलने की शुरुआत या उन्हें अपना पासवर्ड बदलने से पहले। मैं इस यूज़र वेरिएबल को सेशन नेम के रूप में सेट करूँगा जो कि यहाँ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ द यूज़र exists। हम उन्हें उनका पासवर्ड बदलने देंगे, अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे You must be logged in to change your password। यह यूज़र is logged in के लिए ब्लॉक है। अतः मानते हैं कि यूज़र ने लॉगिन किया है। लॉगिन की मौजूदगी की जाँच के बाद हमें भरने के लिए उन्हें एक फॉर्म देने की आवश्यकता है। मैं यहाँ अपना कोड एको करूँगा जो हमारा फॉर्म होगा। यह स्वतः जमा होने वाला फॉर्म है, अतः यह change password dot php पर वापस जाएगा और यहाँ फॉर्म समाप्त होता है। अतः यह पेज है जिस पर हम पहले से ही हैं और मैं पूर्ण विवरण को सत्यापित करने के लिए चेक का उपयोग करूँगा। फॉर्म की पद्धति पोस्ट है क्योंकि हम URL पर पासवर्ड की कोई भी जानकारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आगे हम कुछ इनपुट बॉक्सेस बनाएंगे। पहला ओल्ड पासवर्ड जो कि पासवर्ड टाइप नहीं होगा, अतः प्रविष्टि गोपनीय नहीं होगी। अतः इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा और नेम पासवर्ड होगा। मैं एक पैराग्राफ ब्रेक डालूंगा। अगला है न्यू पासवर्ड और मैं एक इनपुट टाइप पासवर्ड बनाऊंगा ताकि यह सबसे छुपा रहेगा। नेम न्यू पासवर्ड होगा। मैं यहाँ एक लाइन ब्रेक डालूंगा। अब इस वाक्य को कॉपी और पेस्ट करें तथा कुछ बदलाव करें। लेबल यहाँ रिपीट न्यू पासवर्ड होगा और नेम पैराग्राफ ब्रेक के बाद रिपीट न्यू पासवर्ड होगा। आखिर में हमें सबमिट बटन की आवश्यकता है। नेम सबमिट होगा, अतः हम जांच सकते हैं यदि यह प्रेस हो रहा है तथा वैल्यू चेंज पासवर्ड होगी। ठीक है, तो अपने पेज पर जाएं। हमें हमारे पासवर्ड को बदलने में मदद करने के लिए मैं मेंबर्स पेज में एक लिंक रखूँगा। अभी के लिए मैं विवरण का उपयोग करके लॉगिन करूँगा। अभी मेरा पासवर्ड ABC है और मेरा यूज़र नेम एलेक्स है। लॉगिन पर क्लिक करें। यह कहेगा वेलकम एलेक्स। यह मेंबर पेज है। सेशन सेट किया गया है। यदि हमें लॉग आउट करने की आवश्यकता हुई तो हम लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पासवर्ड को बदलने के लिए अन्य ऑप्शन की आवश्यकता है। अतः हम अपने member.php पेज पर वापस जाते हैं और मैं दूसरा लिंक बनाऊंगा और वह होगा change password और यह change password .php से लिंक होगा। अतः यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं हमें अन्य ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करें और हमें अपना फॉर्म मिलता है जिसे हमने पहले ही बनाया था। मैं यहाँ अपना पुराना पासवर्ड और यहाँ अपना नया पासवर्ड टाइप करूँगा। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। अतः हम जानना चाहेंगे कि यह सबमिट हुआ है या नहीं। यहाँ इस अतिरिक्त लाइन को डिलीट करें। हमें क्या करने की जरूरत है कि if post submit नामक एक if स्टेटमेंट बनानी है जिसका अर्थ है कि क्या यूजर ने इस सबमिट बटन को प्रेस किया है। नेम सबमिट है इसलिए यहाँ हमें सबमिट लिखा मिलता है और यदि यूजर ने सबमिट कर दिया है तो हम यहाँ अपना पासवर्ड बदलना शुरू कर सकते हैं।
अन्यथा यदि यूज़र ने सबमिट नहीं किया है तो हम यहाँ इस कोड को एको करने जा रहे हैं। यदि यूज़र ने पहले से ही सबमिट नहीं किया है तो फॉर्म सबमिट करने के लिए उन्हें फॉर्म देना होगा। आगे बढ़ते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। यह कार्य करता है या नहीं यह देखने के लिए हम यहाँ टेस्ट एको करेंगे। वापस जाएं और इसे भरें। वास्तव में हमें कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सबमिट बटन क्लिक करेंगे तथा हमें टेस्ट का एक एको प्राप्त होता है, यह दिखाने के लिए कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। ठीक है, तो हमें पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। इसे डिलीट करें और यहाँ हम लिखेंगे चेक फील्ड्स। हमें कुछ वेरिएबल्स मिलते हैं जिन्हें हमें अपने पुराने पासवर्ड से सेट करने की आवश्यकता है, जो कि ओल्ड पासवर्ड नामक पोस्ट वेरिएबल के समान होगा। हमने उस नाम को यहाँ नीचे अपने फॉर्म में दिया है और मैं प्रत्येक वैल्यू के लिए इन्हें दोहराऊंगा जिन्हें हम सबमिट कर रहे हैं। अगला है न्यू पासवर्ड और फिर रिपीट न्यू पासवर्ड। हम इन्हें अभी बदलेंगे सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको इसे हर समय करने का सुझाव देता हूँ। ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रिपीट न्यू पासवर्ड एको करें। यह फॉर्म की मौजूदगी के लिए जांच करता है क्या फॉर्म सबमिट हो गया है, और फिर हमें वेरिएबल नेम में अपना वेरिएबल और अपना पोस्ट वेरिएबल मिलता है। यदि सब कुछ कार्य कर रहा है यह देखने के लिए हमने जो बॉक्स में टाइप किया है उसे एको करेंगे। अतः मेरा पुराना पासवर्ड एबीसी है और मेरा नया पासवर्ड 123 है। चेंज पासवर्ड क्लिक करें और हमें एबीसी 123 और 123 मिलता है। अतः उस फॉर्म की जानकारी सबमिट की गई है। यहाँ वर्तनी की गलती नहीं है। मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि मेरा यूज़र एक नया पासवर्ड सेट कर सकता है। अब मैं ट्यूटोरियल को रोकने जा रहा हूँ। अगले भाग में मैं सिखाऊंगा कि डेटाबेस में नए पासवर्ड के विपरीत पुराना पासवर्ड कैसे चेक करें। कैसे चेक करें यदि नया पासवर्ड और रिपीटेड पासवर्ड मेल खाता है, और फिर यूज़र पासवर्ड कैसे बदलें। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।